और उचाना मांगे हिसाब। उचाना किससे हिसाब मांगे? उचाना उन लोगों से 52 साल का हिसाब मांग रहा है जिसने इस जनता की दुर्गति करके रखी। 52 साल से 2 परिवारों ने हमारे को ऐसे फुटपाथ पर धकेलने का काम किया। देखिए, उचाना का पिछड़ापन का जिम्मेदार कौन? जो किसानों की हितैषी का नारा देते आए सदा, जिसने किसान हितैषी सर छोटू राम के नाती होने के नाते ये कहते हैं कि वे सर छोटू राम के हम नाती और उनके कदम में हम चलते हैं। उन लोगों ने किसानों की शहादत पर ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके उन लोगों ने, बीजेपी पार्टी ने जब किसानों के विरुद्ध, किसानों के खिलाफ एक 3 कानून लाए, बिल लाए, उन लोगों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर संसद में किए और वो आज लोग किसान हितैषी का ढोंग करने आपके बीच में हर रोज आते हैं। आप उनसे बच के रहना, उनकी बातों में नहीं आना। मैं ये कहूँगा, इन लोगों ने सदा टांग खींचने का काम किया है। हमारे माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी जब सीएम थे और यहाँ के लोग वित्त मंत्री जैसे बड़े दूसरा नंबर के मंत्री कैबिनेट में थे, इन्होंने उचाना का विकास नहीं करवाया। उचाना का विनाश जरूर इन्होंने किया। विकास क्यों नहीं करवाया? विकास इसलिए नहीं करवाया ताकि ये लोग जागरूक ना हो, ये लोग हमारे आगे ना बढ़ें। ये लोग हमेशा जलते हैं और जलने का उदाहरण मैं आपको बताऊं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उनकी दिल्ली कोठी पर सन 19 में जब मैं टिकट की मांग कर रहा था, चौधरी साहब ने मेरे को एक बात ही कही, मैं देख के खुश नहीं हूँ। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता, कभी भी मैं आरोप नहीं लगाता, सच्चाई बात ही आपको बताऊंगा। माँ जी क्यों, क्या कसूर कर दिया? देख के क्यों नहीं खुश? ना मेरा थोड़े पैसे वाला देख के खुश को नहीं। तो पैसे तो मेरे पे पैसे कहाँ थे चौधरी साहब? आप हजारों करोड़ रुपए मालिक हो, मेरे जैसे तो कई हजार आपके वहाँ नौकर काम करे हैं। तो ये लोग इसी प्रकार हुड्डा साहब जिन्होंने टांग खींची, चाहे वो दूसरी पार्टी में गए, वहाँ भी उचाना का विकास नहीं करवाया। चाहे किसी भी दल में रहे हो, सबका तो एक बात है, किसी तो कदे तो कि लोगनाथ बजा ले है, कदे केजरीवाल ने बुला ले है और कदे जेजेपी वाले ने दूंगा दे है, कदे अपनी पार्टी बना हुआ है। हर मौका परस्त आदमी, चाहे वो कितने बार के इसका रिकॉर्ड उठाएं। आज इन्होंने देखा कि आपके सामने एक हल्के का नौजवान भाई प्रोग्रेस पे है, उसको लेकर ये कहते हैं कि मैं देख कर खुश नहीं हूँ। तो चौधरी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुश नहीं तो या जनता तो खुश है? आप तो खुश हो गए, आप सारे खुश हो ना? चौधरी साहब, ये मेरे अपनों का साथ मेरे ऊपर है, परमपिता परमात्मा की कृपा रहेगी नहीं। आप खुश हो ना हो, हमारे अपने खुश होने चाहिए। मेरे पे इनकी दया मेरे पे बनी रहो। आप सोचते होगे भाई क्या काम करना चाहिए? काम तो मेरी विकास तो करवाई इन्होंने, वह थोड़े बहुत रोड निकलवा दिए होंगे, कर दिया, किसी का छोटा मोटा फोन कर दिया होगा। देखिए, ये कोई एहसान नहीं कर दिया। ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारा पैसा है। जो ये सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, इनका कोई एहसान नहीं। ये भी कहते हैं अड़ेवा गांव में मैंने मंडी बनवाई, ये भी कहते हैं कि उचाना अड़ेवा में मैंने राजकीय कॉलेज बनवाया, ये भी कहते हैं पेगा गांव में मैंने ड्राइविंग स्कूल का वो काम करवाया। मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई एहसान नहीं कर दिया उन्होंने। 50 साल अपने को पिया है, 50 साल हमारे को शोषण किया हमारा। और ये लोग कहते हैं कमेरे वर्ग का, किसान वर्ग का। मैं पूछना चाहता हूँ, कमेरे वर्ग के लिए, गरीब आदमी के लिए इन्होंने क्या किया? आज तक गरीब का ये बताओ, गरीब की किसी का सहारा लगाया उन्होंने एक पैसे का भी?
कभी कुछ नहीं किया। किसी की कन्यादान के रूप में कई खिलाड़ी साथी हमारे बीच में बैठे हैं, ये अड़ेवा गांव से हो, दुर्जनपुर से हो, सुरपुरा से हो, चाहे काकुद गांव से हो, कोई खिलाड़ी साथी हमारा प्लेयर आके ये कहे कि चौधरी साहब ने आकर हमारा खेलों में जाकर हमारा सहयोग किया हो। इन्होंने सदा कमेरे वर्ग के नाम पर वोट लेने का काम किया, सिर्फ कमेरे के नाम पे, किसान के नाम पे आपको हर बार गुमराह करके बार बार सीएम का नाम ले लिया, कभी कमेरे का नाम ले लिया। कमेरे को तो इन्होंने डिस्पोजल समझा, गरीब आदमी को, कमेरे आदमी को इन्होंने डिस्पोजल समझ के रखा। इन्होंने सदा ऐसी राजनीति की कि गरीब है ये तो क्या करना है, जाएंगे कहाँ, एक दूसरे के बीच में उलझा के रखा। भाई जाना कहाँ है, कुछ उस पर जाएंगे, कुछ मेरे बीच में आएंगे। लेकिन आज इन लोगों को पता चल गया अपनी ताकत का। आज ये वो कभी भी सीख गए। आज ये आप अपने दुख सुख में भी थोड़ा बहुत आना है और बैठा है आपके बीच में आकर। इन लोगों ने पता लग गया अपनी ताकत का, भाई आप लोग कितने ताकतवर हो। नहीं तो इन्होंने सदा शोषित किया आपको। मैं आपको पहले सोचते थे देखो और क्या करना चाहिए। जैसे अभी अरेवा कॉलेज की बात हम लोग कर रहे थे। अरेवा कॉलेज में यहाँ से 2 किलोमीटर हमारे बस स्टैंड से हमारी बेटियाँ पैदल जाती है और पैदल आती है। इसी प्रकार राजीव गांधी कॉलेज जो उन्होंने एक व्यवसाय बनाया अपना लोगों से पैसा इकट्ठा करके, वहाँ हमारी बेटियाँ 2-2.5 किलोमीटर कोई पैदल जा रही है, कोई हमारे बेटे पैदल आ रहे हैं, नहीं तो घंटा आधा घंटा वहाँ बस भी रुकती। इसी प्रकार छात्र गांव में कॉलेज नाम का तो कॉलेज आ गया, लेकिन बिल्डिंग नहीं है बैठने के लिए। वहाँ बैठते हमारे बच्चे कहाँ है, एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ते हैं। शर्म की बात है इन लोगों को, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या एक कॉलेज का स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में बैठेगा? आज किसी बच्चे को, आज नौजवान को, यदि मैं मेरे बेटे सुल्तान है, जैसे 19-20 एज में कहें, 20-25 साल की है बच्चे को ना, चल गोडरिया चल का दिशा, किस प्रकार चल रहा गोडरिया वो। आज इन लोगों ने हमारे बच्चे गोडरी चला दिए, उस बिल्डिंग के अंदर बिठा दिए जहाँ 5वीं क्लास में वो पढ़े। काम करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कहीं नहीं गई, अपनी एक दुकानदार उन्होंने बनाई। दूसरा, हल्के में पता गया हर मोड़ पे, चाहे वो बड़ौदा मोड़ की बात हो, चाहे वो दिलवाड़ा हो, चाहे बदाना मोड़ की बात हो, और चाहे वो टिठाना थुआ छात्र की बात हो, ट्रांसपोर्ट की, मैं हर रोज आता जाता हूँ। इतनी दया आवा है, आप जोर से वो देख के खड़े हो, इतनी रहम आवा है। इन लोगों ने घंटा घंटा एक हमारे बड़े बुजुर्ग, गरीब आदमी, कौन आएगा गरीब आदमी? वो आएगा गरीब बस में हो जाएगा जिसका गरीब नहीं, तो वहाँ वेट करना पड़ता है। इन लोगों में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा तो आप सोचोगे ना भाई इनको तो पता चढ़ा दिया। मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा, इनकी बुराई करने के ये काबिल हैं। ये हमारे ये सोचते हैं हमारा बगैर पत्ता मिला है। इन लोगों का सोचना हमारे बगैर यहाँ पत्ता मिला उचाना में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी में गए हो। हमारे ऊपर सिलसिले की तो एक बार कहते हैं बोले उचाना में न बढ़ियो, उचाना में ना बढ़ियो और उचाना में पत्ता ना हिलाए। मैं उनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि उचाना पत्ता तो ना जिस घर में KDC ला रहा है, जिस घर में DC हो, जिस DC की माँ एक MLA हो, जिस DC का बाप एक कैबिनेट मिनिस्टर केंद्रीय सरकार में हो, केंद्र की सरकार में हो, और बड़ा बहुत बड़ा महकमा जिसका ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसके पास हो, और वो लोग दिल्ली के चक्कर मारे कटवा में। क्यों? क्या कसूर कर दिया हमने? जब दिल्ली के चक्कर मारे क्यों कटवा हो? आपके लिए आज जगह नहीं है कि इन लोगों ने शर्म आवा के बीच में ये सोचते हैं कोई कपड़े निकाल ले, कोई काम ना करवा ले, दूर जाओ, दूर जाओगे तो ये सोचने का आपने दूर से दिल्ली जाए बैठोगे तो 5 आएंगे। और आप लोगों का खून पसीने की कमाई इन्हें सारी बर्बाद करवा कर रखती, ये हकीकत है। देखे हमारे सैकड़ों लोग वहाँ बैठे वेट करते। तो ज़्यादा उनके लोगों भी मैं थोड़ी बात
आपको एक बात और कहूं, पहले नगूरा गांव में जैसे अपना एक प्रोग्राम हुआ, नगूरा गांव में लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए। वो किस प्रकार के आरोप लगाए कि ये प्रोग्राम को बस जेपी नाथ में जुड़े थे। इस प्रोग्राम में तो पिछले साल जो आपने चाय का छोटा कार्यक्रम किया था, लेकिन वो आपने इतना भीड़ दिया ना, रैली का रोक दिया। ये कहने लगे कि भाई नगूरा में तो जेपी के आदमी ने सुभाष गांधी के गिर थे, और फिर रही खुद में लगेगा बोले खाना कर खावा, फिर बबू खेमा हो गए मेरे पास तो बलू खेमा रहेंगे, तब से पानी गिलास दियो अपना भी काम होने वाला बबू खेमा होगा। ऐसा काम लिया पड़ा तो बोला जिंदगी में मैं निकू मारे अपने सारे सीधे सिखाए रहा, मेरा बर्गे रहा, मेरे के ऊपर जावे। तो ये तो इस तरह के लोग और क्या आरोप लगाए, मेरा दारू का बताए थे इसका मैंने सारे साथियों ने गया बजट मुझे साथी हूँ भी कूट देता नहीं भाई रेली में ना दाइयो भाई दारू ना पियो और अपनी तरफ छोड़ क्यों पड़े। हाँ, तो बात यह है आपके ऊपर इतने आरोप लगाए उन्होंने, आज मीडिया में बताते हैं जी आपका भाई, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार, आपका कारोबार का चाचा जब न्यूज जाने आपका गला हमको कुछ भी है, आप न्यूज कहने का ये लोग आज्ञा बढ़ गए, मेरे से स्पीड की ज्यादा होगी, आपकी स्पीड ज्यादा होगी। अब आरोप फैलाने लगे और पीछा लोकसभा में कहने लगे लोकसभा में कि ये छुट गई है नेता, और आप लोगों ने जो आपका नुमाइंदा हो, जो आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपका रिश्तेदार हो, उसको छूट भैया बोले हैं। इन्हें छूट भैया दिखा दिया हमने, तो छूट भैया हमें वो आवाज बराबर में करके देखो बैठे। और अभी कुछ दिन पहले मीडिया में मैंने एक और बयान उनका सुना, बोले यू मार फिर नहीं मार, आपने मार बतावा है चौधरी वीरेंद्र सिंह की अबानी जिसकी 80 साल के करीब उम्र और जितने विभिन्न पदों पे ये रहे हो, मार बिराई मार तो फिरा है। चौधरी साहब, मैं मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, ये मार ही आपका, ये जो मार है नहीं, जो मार तैयार हुए नहीं, यू मार ही आपने जो दिखा कर दिखाएगा आने वाला भविष्य जिसका होगा, आने वाला भविष्य आपका होगा। ज्यादा दिन नहीं बचे, थोड़ा समय बीच में है। लोगों देखिए, जो आप लोग कहोगे नहीं, आपका बिना एक दिन बैठ नहीं करेंगे, आपका बिना एक कदम बैठ नहीं जाओगे। मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ और एक आपसे पूछूं तो एक बात पूछूं, जो आप लोग अंधे हो तो आगे बढ़ा तो बताओ आगे बढ़ा के आपके देखिए, मैं ये आशीर्वाद और ये साथ है ना जो आपने दे रहे हो, मैं ये आशीर्वाद ही चाहूंगा। आप लोग जो कुछ करोगे नहीं, जो आदेश दोगे सिनेमा था वो आदेश होगा आपका। इनकी दरिया आपके ऊपर शान निधन वाला नहीं कर दिया, आपका शान मैं अपने सिर पर लूंगा, आपका शान करूंगा। देखिए साथियों, थोड़ा सा समय बचा है, पहली बात तो शीर्ष नेतृत्व आपकी बात को स्वीकार करेगा, 100% स्वीकार करेगा। हुड्डा साहब 100% आपकी बात को स्वीकार करेंगे और आपके भाई को, आपको बेटे को आशीर्वाद के रूप में आपके पास भेजेंगे। देखिए, माँ को एक बात बताऊं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई तूफान नहीं। जो बात होगी पेट में होगी वही मुंह में होगी, सुंडी में होगी वही आपके मुंह में होगी।
फेक लोग तो फेक काम कर रहे हैं। आज ये लोग आकर तक कैसे चाय के कार्यक्रम करवाने लग रहे हैं। नुगा पीछे ले दो, चाय करवा दो, चाय के भूखे हुए पीछे ले देगा। जानने को दादी ऐसी नौबत किसने दे दी? ऐसी नौबत आप लोगों ने दे दी जाकर। ऐसी नौबत बोले चाय करवा दो, चाय करवाए के तो सैनी। मैं आपको एक बात कहूं, आपसे एक बात कहूं, उनसे सवाल कर लेना, सवाल करो उनसे। बताओ ताऊ बतले करया के है आप लोगों ने कर दिया। ताऊ तो पूछियो, कुछ छोरा ने पूछ लियो जो सब डीसी बना फिर अपना। हाँ वो आपका लायक नहीं था, वो डीसी तो था, डीसी जरूर था और डीसी की सीट के लायक होगा, लेकिन आपके काम के लायक नहीं था। वो तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में था, उसने वो काम किया, उसने जनता की भावना की, अपना कोई भावना को कभी नहीं समझा। उनसे आप एक बात पूछना, कभी गाँव में आए सवाल करना, बंदूक दादे तेरे बताया तो कितना तेरा भी ऐसा जिंदगी में। लेकिन आप सवाल करोगे, एक बात और बताऊं, आप डरोगे। डरोगे क्यों? डरोगे इसलिए पेगा गांव में पिछले दिन पेगा गांव में एक साथी ने पूछ दिया अपना दादा कोई रिश्तेदारी नहीं थे, मुझे पता के गया, सारी उम्र 19 की बात है, खाएगा 9 जेल के अंदर करवा दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप कभी भी इस बात से मत डरना, आपका भाई आपके साथ है, रात में ही बैठ गए इससे बात करना, सीधा सवाल है। सवाल करो, उनसे पूछो वे क्यों हमारे बीच में, क्यों हमारा शोषण करते आए हो सदा। उसको जेल में डाल दिया और वो भगवान में प्यारा हुआ। अभी कर सिंधु गांव में एक वीडियो मैंने देखी, उसने एक रास्ते में पूछ दिया, बोले ये बह गया 5 साल में, वो 5 साल में MP साहब को ही बह गया तो नहीं राह पै गया हमारा। 5 साल इन्होंने कोई राह नहीं पाया, राह पै गया चुनावी बरसात में आ गया, इन्होंने राह दिख गया, राह तो हमने दिखा दिया। अरे थे ये अपने भाइयों ने राह दिखा दिया, अपने राह है उसका जो राह है ईसा न छोड़ो, वो गांव में ये बड़ा है नहीं पढ़ने का जो सवाल करते हो गांव में पढ़ने छोड़ देंगे, बस थोड़ा आते बस। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, मैं तो एक बात ही कहूंगा, जो यू खाता खूब पसीना की है नहीं, पसीना आपने बहाया इतनी गर्मी में। देखिए गर्मी तो अपना बस की भी गोली, इतने कूलर ला लो, पंखे ला लो, परमात्मा का आपकी टांग घेर दी। जो आपका पसीना नहीं, इस पसीने को मैं डॉक्टर साहब बड़ा देखा मेरे पसीना ने खून बन के ना तरह ऊपर हुआ, आपका पसीना मेरा खून होगा, जो आप चाहोगे बस सीधी बात है वो आपको मिलेगा। आप चिंता नहीं करना, आप हो ना, आप आज सबसे आगे रेस में हो। आपकी टांग खींचने वाले पीछे लगे हैं, टांग क्यों किसकी खींचेगा वही बेरा होगा। भाई प्रकाश बेरा है, टांग किसी खींचे है, टांग उसकी खींचे है, जसबीर टांग उसकी खींचेंगे जो आगे निकल रहे हो, पीछे उसका लागेंगे, पछड़ा के लागेंगे। आज आप लोग आगे निकल रहे हो, आज आप लोग आगे हो, तो ये आपका आशीर्वाद और आपने जो स्नेह प्यार दिया नहीं, इसको जिंदगी भर सिर्फ रखूंगा और जिंदगी भर आपको भूलूंगा। आप इसी प्रकार मेहनत, कितने दिन रह गए, शायद 44 दिन आगे इलेक्शन चुनाव के बचे हैं। आपने चुनाव एक छोटे मेहनत है, आपने सबने एक दिलबाग बनकर है, सारे दिलबाग बनोगे ना, सारे दिलबाग, हाँ और भी सारे दिलबाग सारे। आप यहाँ मेहनत 40-44 दिन और करो, दिलबाग बन के आप आगे बढ़ो। आपके हाथ में ये ऊंचाना की है ना, जो ऊंचाना की बागडोर आपके हाथ में होगी। हाँ एक बात बताऊं मैं, चौधरी लिखवाओगे, नेता लिखवाऊंगा मैं आपका, नेता अपना बनाओगे, नेता आप बनोगे, मैं नेता नहीं बनूंगा, नेता आप बनोगे। ये नेतागिरी इनकी मिटानी है, नेतागिरी इनकी मिटानी है, और नेतागिरी मिटेगी तो ये गाय देंगे अपना, गाय जो देने हमारी चौधर का नाश कर दिया, हमारी चौधर घोषणी, हमारी चौधर की माटी पिला दी। या गाय तो आपने मिलेगी, लेकिन यह चौधर आप अपने हाथ में ले लो, पर हाथ में ले लो, बस चिंता ही ना हो जाएगी।
बतेरे बोलिए। हाँ, चलो आप सबका देखिए, जितने भी समझ बनवाने में आप सबका दिल की गहराइयों से एक मिनट और जिंदगी में एक और बात आपको कहना चाहता हूं। जिंदगी में किसी भी साथी से, चाहे कोई यहाँ बैठा हो, चाहे दूर से सुनता हो, चाहे वो कहीं मीडिया से सुनता हो, चाहे कहीं भी किसी प्रकार से मेरी आवाज उसके पास पहुंचे, जिंदगी में मेरे से किसी प्रकार की भी कोई गलती हुई हो, किसी भी प्रकार की गलती किसी से हुई हो, किसी से ऐसा शब्द मेरे मुख से निकला हो जिसको ठेस पहुंची हो, मैं उसकी आपके बीच में हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। उस सारी को भूल चुके हैं, उस सारी को भूल चुके हैं, और आप अपना साथ दो, अपना भाई ना आगे बढ़ाओ, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।